स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। आज हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि 2022 में जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं आपकी फिक्स है। तो इसी के साथ आइए आपकी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, सोविक दो प्रकार की चीनी खरीदता है। पहले प्रकार 45 रुपये प्रति केजी, दूसरा प्रकार है 80 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर है। सोविक पहले प्रकार की चीनी के मूल्य को दूसरे प्रकार की चीनी के मूल्य के साथ मिला देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि चीनी को प्रत्येक को 72 रुपये प्रति केजी बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। पूरा क्वेश्चन आपको समझ गया। चलिए इसको बनाते हैं। पहला प्रकार की चीनी का रेट दे रखा है 45 रुपीज़ पर केजी। पहला प्रकार की चीनी का रेट कितना है? 45 रुपीज़ पर केजी। सेकंड प्रकार की चीनी का रेट दे रखा है 80 रुपीज़ प्रति केजी। अब ध्यान से यहाँ समझने की बात यह है कि ये दोनों वैल्यू सीपी है। सीपी मतलब कि खरीद की रेट है, परंतु थर्ड जो ये दे रखा है आपका 72 रुपीज़ प्रति केजी बेचने का रेट देखा है, अर्थात ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस भी दिया होता कोई दिक्कत नहीं था, परंतु प्रॉफिट या लॉस परसेंट लग जाए तब हम उसमें पहले सीपी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? सीपी फाइंड करना होगा। तो इसकी सीपी क्या हो जाएगी? देखिए 72 में बेचने पर कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो 100 में जुड़ जाएगा 20%, तो हो जाएगा 120। सीपी के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 टाइम में कट जाएगा, 0 से 0 कितना हो गया? सीपी। अर्थात जो रेट मिलाकर मिलने वाला है वो कितना रुपया मिलने वाला है हमें? 60 रुपया प्रति केजी। रूल लग जाएगा। डिफरेंस देखिए, इस 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, और इधर 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचेगा। दोनों को कटेगा तो कितना जाएगा? दोनों नंबर 5 से कटेगा, 4:3। ए आंसर नंबर हमारा हो गया कौन सा? पहला ऑप्शन हमारा ए नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 5 केजी गेहूँ 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाया जाकर। अर्थात एक तो फिक्स है कि पहला रेट जो दे रखा है कितना दे रखा है? पहला रेट तो फिक्स है हमारा 18 रुपये प्रति केजी है, पर दूसरी कितने रुपये पर केजी उसकी रेट हमें क्लियर नहीं है, तो उसकी रेट हो गया x रुपीज़ पर केजी। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों की क्वांटिटी दे रखा है। पहले प्रकार की 5 केजी है, दूसरी प्रकार की 2 केजी है। हमें बीच की वैल्यू भी दे रखा होगा, तभी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए दोनों को मिलाकर किस रेट पे बेच रहा है? तो दोनों को मिलाने पे 20 रुपये प्रति केजी के मूल्य से मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ की वैल्यू 20 दे रखी है, 20 रुपये पर केजी। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझना ये बच्चों कि इस क्वेश्चन को तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए 20 में से 18 को डिफरेंस कर कितना हो जाएगा? 2 होगा। अगर ये 2 नहीं होता, मान लीजिए कि यहाँ पे डिफरेंस 2 है, 2 की जगह यहाँ रेशियो वैल्यू कुछ और होता, तो इसको बराबर करना होता है। तो हम 2 को लाने के लिए किससे? इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना है, अगर इसका डिफरेंस सेम है तो इसकी वैल्यू 5 सेम रहेगी, परंतु समझने की बात क्या है, 20 से अगर फर्स्ट वैल्यू छोटा है तो दूसरा वैल्यू बड़ा ही होगा। मिक्सर एलिगेशन का रूल है, जो बच्चे पढ़े हैं वो इजी वे में समझ पाएंगे। तो 20 से बड़ा कितना हो जाएगा? 5 बड़ा होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? x रुपये वाला जो रेट होगा कितना हो जाएगा? 25 रुपीज़ पर केजी। कितना हो जाएगा दोस्त? 25 रुपीज़ पर केजी। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी ईजी है, बहुत ईजी है। क्या है, कब पूछा गया है? एसएससी सीएचएसएल 25/5/2022 के शिफ्ट में पूछे गए, अर्थात इसी साल का यह क्वेश्चन है। चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा का 60% है। अर्थात कहने का इसका तात्पर्य यह है कि पहला दे रखा है क्वांटिटी कितने ग्राम बिलियन है? 700 ग्राम बिलियन में 60% शुगर है, अर्थात चीनी है ना। ध्यान से समझना इस बातों को, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बनाने वाला हूँ। बिलियन में कितनी मात्रा मिलानी चाहिए हमको, यहाँ पे शुगर की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए हमको पता नहीं है, जिसके कारण यह कितना परसेंट हो जाए दोस्त? 75% हो जाए। अब देखो हमें फिक्स है कि देखो ये शुगर ये बिलियन में मिला हुआ है, तब ना, जब सिर्फ हम चीनी मिलाएंगे तो परसेंटेज वो कितना रहेगा? 100% रहेगा। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। अगर चीनी 2 प्रकार के चीनी और चीनी को ही हमको मिलाना है तब हमारा 100% मिलेगा। अगर हम वाटर को यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0% हो जाएगा। अब डिफरेंस जिस तरीके से हम मिक्सर एलिगेशन में लगाते हैं, 100 - 75 = 25, और इधर 75 - 60 = हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। दोनों नंबर किससे कट रहा है आपको दिख रहा होगा? 5 से। तो 5:2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5:3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से समझना है कि 5 किसकी वैल्यू दे रखी है? तो 60% वाले की, 60% वाले अर्थात 700 ग्राम की। तो 700 ग्राम की वैल्यू दे रखी कितना? 5। अब पूछा कितना है? ये 100% कितना चीनी मिला? तो 100% की कितनी मिली है? 3 मिली है। 3 से मल्टीप्लाई कटेगा, 14×5 = 70, 14×3 = 42, 420 ग्राम आंसर आपका निकल के आ गया। बहुत ही ईजी प्रश्न है, आपको बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रख लेना है। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। ये भी प्रश्न पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है, ध्यान से समझिएगा। 49 लीटर दूध में कितना लीटर? 49 लीटर दूध में मिल्क की मात्रा दे रखी है ना। 63% दूध है, अर्थात एक घोल है। 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% मिल्क है। 63% मिल्क है, सॉरी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। 49 लीटर की
दूध की घोल में 63% मिल्क है, कोई दिक्कत नहीं है। दूध की सांद्रता को 70% करने के लिए इधर कितना करना है, बीच वाला वैल्यू 70%, कितनी दूध और मिलाई जानी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, जिस प्रकार पिछले प्रश्न में मिला था। इन दोनों का डिफरेंस 100 - 70 30 हो जाएगा, और 70 - 63 = 7 हो जाएगा। दोनों नंबर को अगर कैंसिल होता है तो काटेंगे, परंतु कैंसिल नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है, तो रेशियो यही हो जाएगा। अब 49 किसकी वैल्यू दे रखी है, 30 की दे रखी है, जिस प्रकार पिछले प्रश्न में था। आपको चाहिए किसकी वैल्यू, 7 की चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई 49 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 343, जो कि 7 का क्यू है, डिवाइडेड बाई 30। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11.13/30, जो कि ऑप्शन में आपका दिख रहा होगा। 11.13/13 कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, कहीं से किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 रहेगा। 5 ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस बहुत ही ईजी है, ध्यान देने की बात है। देखिए क्या कर रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 2 प्रकार का दूध है, मिल्क की मात्रा 2, मिल्क की जो क्वांटिटी है 2 टाइप्स की है। पहले प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर है। पहले प्रकार की दूध की कीमत कितना है, 70 रुपये प्रति लीटर है। चलिए 70 रुपये प्रति लीटर है, हम लिख दिए। अब देखिए सेकेंड प्रकार में क्या कर रहा है, दूसरे प्रकार की दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, 50 रुपये प्रति लीटर है। यदि दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का मूल्य 5 रुपये प्रति लीटर होगा। इससे नहीं, 5 रुपये नहीं होगा, यहाँ पे 55 रुपये लीटर होगा। देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, तो 55 रुपीज़ पर लीटर होगा जब दोनों प्रकार का मिला देंगे तो। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस में मिक्सर एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 70 में से आपका 55 जाएगा, तो 70 में से 55 जाएगा तो 15 बचेगा, दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, दिया जाएगा 1:3 हो जाएगा। 1:3 इसका आंसर हो जाएगा, 1:3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये आपका कब पूछा गया है, तो ये एसएससी CHS 2022 में ही पूछा गया, इसी साल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार द्वारा ₹60 प्रति केजी और ₹80 प्रति केजी वाले 2 प्रकार के चाय को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य ₹75 प्रति केजी हो जाए। पहले प्रकार का 60 रुपये प्रति केजी है, दूसरा है 80 प्रकार। इसमें सिंपल है, ये बहुत ईजी है, सब बच्चे बना पाएंगे, इसे बना भी लिए होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, दोनों कटेगा तो 1:5 हो जाएगा। ये बहुत ही 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1:3 हो जाएगा। 5 से दोनों कटेगा तो 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, एक बीकर में द्रव भरा हुआ है, एक बीकर में द्रव भरा हुआ है। अब देखिए इस बीकर में द्रव इसमें भरा हुआ है, जिसमें कौन कौन है, तो इसमें 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि, औषधि मतलब मेडिसिन है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 भाग पानी है, तो दोनों तो मिला होगा ना, और मेडिसिन और औषधि, तो टोटल कितना हो गया अभी पता नहीं है, परंतु इतना पता है कि 3 भाग हमारा वाटर है और 7 भाग कितना है मेरा, 7 भाग मेरा क्या है, मेडिसिन है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मेडिसिन रेशियो वाटर = 7:3, यस या नो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या कह रहा है कि इसमें कितना लीटर मिश्रण को निकालना है, इसी से कितना लीटर मिश्रण निकाले और उसके जगह कितना लीटर पानी डाल दिया जाए, यह रेशियो 1:1 में हो जाए। देखो तो 1:1 में हो जाए। आप जब भी मिश्रण में से निकाल रहे हो क्वांटिटी को, तब भी ये रेशियो मेरा यही रहेगा, रेशियो यही रहेगा, परंतु जब हम मिलाएंगे तब यह रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बस आपको यही ध्यान देना है कि मिश्रण में मेडिसिन की क्वांटिटी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, दोनों को 7 ही रखना होगा, क्योंकि आपकी वाटर चेंज हो रहा है पर मेडिसिन चेंज नहीं हो रहा है, अर्थात औषधि चेंज नहीं हो रहा है। तो 7 हो गया। अब आप देखो कि कितना यूनिट बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। अब हमको बताओ, इसमें तो निकालने के बाद ये जो 7:3 था पहले से था, इसमें से कुछ निकला फिर कुछ डाले, तब हमारा कितना हो गया, इधर हो गया 7 और इधर हो गया कितना 7, तो 7 कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब जितना निकाला उतना डालने के बाद भी यह कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। तो 14 अर्थात टोटल क्वांटिटी होगी। आपने डाला कितना, सिर्फ वाटर को 4 को डाला, तो ये पूरे का कितना हो जाएगा, 2/7 आपने वाटर डाला, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना पाएँ। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, चंपा होगा यहाँ पे, ये पूरा हिंदी मिसिंग है। चंपा 45 रुपये प्रति केजी के भाव से कुछ मात्रा में चीनी खरीदता है और वह इसे 48 रुपये प्रति केजी के भाव के साथ मिला देता है। देखिए खरीद रहा है कैसे, 45 रुपये प्रति केजी के भाव से, पहला है 45 रुपये प्रति केजी, और फिर क्या किया है, इसे मिलाया है किस वाले रेट में, 48 रुपये प्रति केजी वाले में। दोनों को मिला के किस रेट में भेजा, 45 नहीं होगा, यहाँ 46 होगा, क्योंकि रूल है मिक्सर एलिगेशन। देखिए 45 ना होगा 46 होगा, इंग्लिश में सही दिया गया है, 46 रुपये प्रति केजी। तो मिलाने के बाद 46 हो गया। इन दोनों को क्रॉस में माइनस करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। ये टाइपिंग मिसिंग है, तो ये हो जाएगा हमारा इस आंसर 2:1। चलिए 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक विक्रेता ₹20 प्रति केजी के मूल्य से 26 केजी चावल और 36 रुपये के मूल्य से 30 केजी चावल खरीदता है।
देखिए दो टाइप्स के यहाँ पे चावल है, एक 20 रुपये प्रति केजी है, दूसरा 26 रुपये प्रति केजी, 36 रुपये प्रति केजी है। तो 20 रुपये प्रति केजी के चावल से उसने कितना केजी चावल खरीदा है, तो 26 केजी खरीदा। तो हम नीचे क्वांटिटी का रेशियो यहीं पे लिख देते हैं, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, मतलब कि यहाँ पे एक 26 केजी खरीद रहा है, दूसरा कितना केजी खरीद रहा है, एक तो 26 केजी हो जाएगा, दूसरा 30 केजी हो जाएगा। अर्थात जो हमारा रेशियो आएगा नीचे वो कितना आएगा, 13:15। तो हम नीचे लिख ही देते हैं 13:15 हो जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या रहा है, एक तो मूल्य 20 रुपये प्रति केजी है, दूसरा मूल्य जो दे रखा है 36 रुपये प्रति केजी, 36 रुपये प्रति केजी है, दूसरा मूल्य हमारा कितना है, 36 रुपये प्रति केजी है। अब ध्यान से आपको हमारा बीच की वैल्यू निकालना है। इसके दो तरीके होते थे, मैंने क्लास में बताया था, ऊपर का डिफरेंस नीचे का सम के बराबर होता है, मतलब यूनिट वैल्यू निकलेगा। तो ऊपर का अगर 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। अब 16 को हमको क्या करना है, 16 को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 को जोड़ के हम डिवाइड करते हैं तो 15 और 13 28 हो जाएगा, दोनों कटेगा तो 4/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/7। अर्थात देखिए ये 20 में ये वैल्यू जुड़ के आएगा, और अगर 36 से देखेंगे तो घट के आएगा। तो जोड़ना ज़्यादा ईजी है, इसलिए हम 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना है, 4/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 4/7 तो हो जाएगा 60/7। अगर हम 20 + 60/7 करते हैं तो 7 दूनी 14, 140, 200/7 हो जाएगा। कितना इसका प्राइस निकल जाएगा मेरा, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा सॉल्व करें, 200/7। ये मेरा मिलाने के बाद CP निकल गया, CP = कितना हो गया, 200/7। अब ये कह रहा है कि किस रेट पे बेच रहा है इसे, तो सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 30 रुपीज़ पर केजी। अब हमको बताओ, इसको 7 को हटाने के लिए दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 खत्म। कॉस्ट प्राइस हमारा 200 रुपीज़ हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया 210 रुपीज़। बताओ प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, 200 से 210 में बिचा तो 10 की प्रॉफिट हो गई। CP हमारा 200 हो गया, इंटू 100 हो गया, 0 दोनों कट जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर इसका। तो कितने परसेंट की ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो रही है, 5% की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से एग्जाम में आपको जानबूझकर घुमाया जाएगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय ले सकें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 80 रुपये प्रति केजी वाला दाल और 95 रुपये प्रति केजी वाला दालों को मिलाकर 85 रुपये प्रति केजी के मिलाइए। ये बहुत ईजी प्रश्न, इस तरीके से हम लोग बहुत प्रश्न कर चुके हैं। 80, 95 और 85, इसका रेशियो इधर आ जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 5, कटेगा कितना आ जाएगा, 2:1। तो बहुत ही आसान भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो कि हम लोग बहुत कम समय में बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 80 रुपये प्रति केजी वाली दालों को, चलिए सेम क्वेश्चन अभी हमने 11 कर लिया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं, दूध और पानी में ये 300 मिलीलीटर के मिश्रण में, अभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करवाए हैं। कितने मिश्रण में, 300 मिलीलीटर। अभी हमने जस्ट इस प्रकार के क्वेश्चन कहे थे, 75% मिल्क है, 75% मिल्क है। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करना भी। देखिए 75%, इसमें कितनी पानी ml मिलाई जानी चाहिए कि यह 45% हो जाए। अब मिल्क है और पानी को हमको मिला रहे हैं, तो मिल्क इधर कितना है, 45%। दोनों हम मिल्क की क्वांटिटी रखेंगे तो वाटर के लिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर मिल्क की क्वांटिटी पूछता तो 100 रखते, वाटर के लिए 0 रखेंगे। तो यहाँ डिफरेंस रखेंगे 45 और इधर 75 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कटेगा कितना से, 15 से कटेगा तो 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3:2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 300 मिलीलीटर किसकी वैल्यू दे रखी है, 3 की, तो 300 ml डिवाइडेड बाई 3 इंटू हमको चाहिए किसका, वाटर का। ये वाटर हो गया। जब भी देखिए वाटर की बात करेगा तो 0 और यहाँ पे मिल्क की बात करता तो हम 100 रखते, तो इंटू वाटर का कितना वैल्यू दे रखा है, 2। चलिए बन गया आपका आंसर 200 मिलीलीटर, अर्थात हम लोग का कितना आ गया आंसर, 200 मिलीलीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन करें, एक दुकानदार ₹50 प्रति केजी, 60 रुपये प्रति केजी और 75 रुपये प्रति केजी के 3 प्रकार के चावल को 3:1:2 के अनुपात में मिलाता है। देखिए 50 रुपीज़ पर केजी, 50 रुपीज़ पर केजी पहला रेट है। सेकंड रेट हमारा दे रखा है 60 रुपीज़ पर केजी, सेकंड रेट दे रखा है 60 रुपीज़ पर केजी। थर्ड जो रेट दे रखा है हमारा 75 रुपीज़ पर केजी, थर्ड जो रेट हमारा दे रखा है 75 रुपीज़ पर केजी। इसकी क्वांटिटी का रेशियो देखिए, पहला 3 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है। बहुत ईजी तरीके से इसे बना सकते हैं आप। देखिए कैसे निकलेगा, टोटल मिश्रण का जो औसत मूल्य होगा कैसे निकालेंगे, तो जितना क्वांटिटी मिला उसमें मल्टीप्लाई, तो पहले 150 हो गया, प्लस 60 में 1 से करेंगे 60 और 75 में 2 से करेंगे तो 150 बटा कितना हो गया, 3 1 4 4 और 2 6, 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 15 कितना, 360/6 हो जाएगा। अर्थात आंसर आ जाएगा मेरा 60 रुपये प्रति केजी रेट हो जाएगा औसत मूल्य। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेंगे, इसी बेस पे है, और आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग। देखिए 96 रुपये प्रति केजी, 96 रुपीज़ प्रति केजी पहला हो गया। 104 रुपये प्रति केजी, 104 रुपये प्रति केजी, और थर्ड जो होगा x रुपये प्रति केजी, x रुपये प्रति केजी। तीनों को किस अनुपात में मिलाना है, 1:1:2। अब देखिए टोटल मूल्य कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको हम लोग अभी जिस प्रकार किए थे 96 × 1 प्लस 104 × 1 प्लस
एक्स इंटू टू डिवाइडेड बाई, देखो ये क्यों डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न में भी निकाले थे जो रेट हमारा औसत वृत्त क्या था 1 + 1 2 2 + 2 4 हो गया, इजकल टू इसका रेट दे रखा है औसत मूल्य 113 रुपया प्रति केजी। चलिए इसमें किसकी वैल्यू हमको निकालनी है, एक्स की निकालनी है, जो कि आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, एक्स की वैल्यू ईजी वे में आप निकाल सकते हैं। अगर हम ऊपर वाले को इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 + 200 + 2x इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई 452, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 252। अगर x की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 126 रुपया, कितना हो जाएगा 126 रुपया, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। कुछ और क्वेश्चन हमारे मेंस के सीजीएल के बचे हुए हैं जो कि मैं करवाऊंगा। तो एक वीडियो में और जितने भी 2 से 3 साल के पूछे गए एसएससी के एग्जाम में उन सभी क्वेश्चनों को मैं कंप्लीट कर दूंगा मिक्सर का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे। इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।